हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से किसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर अवस्थित है? यह है वेस्ट बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है, बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, वो था मीर कासिम। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले अंबर का युद्ध, देन प्लासी, देन वांडीवॉश एंड आफ्टर दैट बक्सर का वॉर। नेक्स्ट है, वांडीवॉश के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे, सही सुमेलित करना है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। वांडीवॉश का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी और सिखों के मध्य हुआ था। और खुर्दा का युद्ध निज़ाम और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया मराठों ने। इसी क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। उस समय 12 मिसलें थी जिसमें से ये सुकरचकिया मिसल से थे, इनके फादर। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से। नेक्स्ट है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं।
इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इनमें से सही कथन कौन सा है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये फैक्ट बिल्कुल सही है दलीप सिंह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर जॉन लॉरेंस और उनके साथ थे चार्ल्स ग्रेविल मॉन्सेल। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में विजय हुआ था। हैदर अली विजय हुआ था इसमें। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया, सर आयरकोट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली विजेत हुआ इसमें। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अनिर्णायक था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ। और इसके साथ साथ इसने अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान अगेन पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। सही कथन, यहाँ पे तो आपको राइट स्टेटमेंट ही दिया गया है पूरा का पूरा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अजमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ठीक है, ये तीनों फैक्ट सही हैं। एक्चुअली में जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पूछा होगा कि सही कथन है। 1, 2, 3 में तीनों फैक्ट्स होंगे और फोर्थ में होगा कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो आपको फोर्थ पार्ट पे टिक करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल सीरीज है तो यहाँ पर आपको तीनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, सही कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।